दोस्तों, रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग हज़ारों, लाखों, इवन करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसे ही पर्सन के बारे में जिन्होंने अपने रिस्पेक्ट के लिए यूपीएससी जैसे इंडिया के टफेस्ट एग्जाम को क्रैक किया। हम बात कर रहे हैं गोविंद जायसवाल की, जिनका घर बनारस में है। उनके पिताजी एक रिक्शा चालक थे। हुआ एक बार यूं कि वो अपने एक दोस्त के साथ उसके घर पे खेल रहे थे और उनका दोस्त अमीर था। कहने का मतलब ये है कि उसके पिताजी अच्छा खासा पैसा कमाते थे और समाज में उनका एक उसके पिताजी का एक रेपुटेशन था। तो ये अपने दोस्त के साथ उसके घर पे खेल रहे थे। अचानक से उसके दोस्त के पापा आ गए और उसके दोस्त के पापा इनको देख के पूछे, गोविंद जायसवाल जी को देख के पूछे कि तुम कौन हो। गोविंद जायसवाल जी ने रिप्लाई किया कि मेरा नाम गोविंद है। फिर उसके पापा ने पूछा, उस आदमी ने पूछा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं। गोविंद जायसवाल जी ने रिप्लाई किया कि मेरे पापा एक रिक्शा चलाते हैं। इतना सुनना था कि वो आदमी भड़क गया। इनको गाली देते हुए घर से बाहर निकाला है और अपने लड़के को भी डांटा है कि ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। गोविंद जायसवाल जी को ये बुरा लगा और वहां से वो निकल गए। लेकिन उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि उस बंदे ने आखिर हमें निकाला क्यों। निकाला, इस बात का उनको बुरा लगा था, क्यों निकाला ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। 3-4 दिन तक वो कश्मकश में थे। एक दिन अचानक अपने टीचर से पूछ बैठे कि सर ऐसी सी बात मेरे साथ हुई है, आखिर क्या रीजन है। तो उनके टीचर ने उनको समझाया कि बेटा, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटस और उनकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है बहुत अलग है। और कोई भी ऐसा आदमी जिसकी फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छी होती है, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने से छोटे लोगों के साथ रहना नहीं पसंद करते, छोटे लोगों के साथ दोस्ती रखना पसंद नहीं करते हैं, और इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। तो जायसवाल जी ने फिर अपने टीचर से पूछा कि सर अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटस अपनी मजबूत करनी हो तो क्या करना पड़ेगा। तो टीचर ने रिप्लाई किया कि बेटा तुम बिजनेस कर सकते हो। जायसवाल जी को लगा कि यार बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तो उन्होंने टीचर से ऑल्टरनेट पूछ लिया कि इसके अलावा और कौन सा रास्ता हो सकता है। तो टीचर ने उनको रिप्लाई किया कि या तो तुम यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करो, आईएएस बनो, फिर तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा होगा और तुम्हारी रेस्पेक्ट भी बढ़ जाएगी। इतना सुनने के बाद गोविंद जायसवाल जी के मन में यूपीएससी का भूत सवार हो गया। अब उन्होंने टीचर से फिर सवाल किया कि क्या करना पड़ेगा यूपीएससी क्रैक करने के लिए। तो टीचर ने जवाब दिया कि बेटा खूब पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जायसवाल जी ने कहा सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यूपीएससी के पीछे पड़ गए। उस समय वो क्लास 6 में पढ़ रहे थे और यूपीएससी में बहुत ज़्यादा टाइम था उनको, लेकिन फिर भी जायसवाल जी अपने मन में ये बात बिठा लिए कि उनको यूपीएससी क्रैक करना ही करना है, और वो उसी हिसाब से पढ़ाई करने भी लग गए। और पढ़ने का भूत इतना सवार हुआ कि वो कभी छत पर, कभी सीढ़ी पर, मतलब जहां मर्जी, जहां टाइम मिले बंदा पढ़ रहा है। उन्होंने अपने घर वालों को ये बात बताई नहीं थी कि उनको यूपीएससी करना है, क्योंकि उनके घर वालों को जो एजुकेशन थी वो भी बहुत कम थी और उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। फिर कुछ सालों बाद उनके पिताजी ने उनको बोला कि बेटा एक ऑटो रिक्शा खरीद लेते हैं और तुम अब उसको चलाना शुरू करो, क्योंकि घर की हालत बहुत ख़राब है। तब उन्होंने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी मुझे 15 तक पढ़ लेने दीजिए। 15 तक पढ़ लेने का मतलब ये था कि उनके पिताजी को सिर्फ कक्षाएं मालूम थी, मतलब 1, 2, 3, 4 कक्षा, ऐसे 12वीं तक की, और ग्रेजुएशन के बारे में उनको नहीं पता था। इसलिए जायसवाल जी ने उनको बोला कि 15वीं तक पढ़ लेने दीजिए। तो जायसवाल जी के पिताजी मान गए कि ठीक है, पढ़ लो। जायसवाल जी स्कूल से निकलने के बाद एक जूते की दुकान में काम भी करते थे, जहाँ पर उनको कुछ पैसे मिल जाया करते थे। उनके घर की फाइनेंशियल स्टेटस इतनी खराब थी कि उनकी जो बहन थी उसको भी अपनी पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू करना पड़ा, और ऐसे ही किसी तरीके से थोड़े बहुत पैसे कमाकर वो अपना काम चलाते रहे। ग्रेजुएशन जब उनका कंप्लीट हुआ तो बनारस में ही संकल्प ट्यूटोरियल ने एक सेमिनार रखा, जहाँ पे जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे, यूपीएससी कैंडिडेट्स थे, उनको मार्गदर्शन के लिए कि आप यूपीएससी में जाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा। और वो फ्री क्लासेस थी, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि पेड क्लासेस वो अटेंड कर पाए। तो वो फ्री की क्लासेस इन्होंने अटेंड किया। 3-4 दिन में इनको समझ में आया कि इनको क्या करना है। उसके बाद इन्होंने अपने पिताजी को बताया कि पिताजी मुझे आईएएस बनना है और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। इनके पिताजी को आईएएस के बारे में कुछ नहीं पता था, बट उनको लगा कि हाँ मेरा बेटा बहुत बड़ा करने जा रहा है। तो उनके पिताजी ने उनका जो एक मकान था वो बेच दिया। मकान बेचकर जो भी पैसे मिले उससे पहले अपना इलाज करवाया, क्योंकि उनके पिताजी को सेप्टिक था। तो पिताजी अपना इलाज करवाया। उसके बाद जो भी कुछ पैसे बचे उन्होंने उस पैसे को जायसवाल जी को दिया, गोविंद जी को दिया। गोविंद जी उसको लेके दिल्ली चले आए। दिल्ली आने के बाद वहाँ पर 7x3 के कमरे में इन्होंने पढ़ाई शुरू की, और पढ़ाई इस कदर शुरू की कि सुनने वाले और देखने वाले पागल हो जाए। मतलब बंदा महीने भर तक नहाता नहीं था, शरीर से बदबू आने लगती थी, और इसलिए नहीं नहाते थे कि नहाने में टाइम वेस्ट होगा, हम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं, पढ़ेंगे। क्योंकि उनके पास सिर्फ एक अटेम्प्ट था, उसके बाद का चांस शायद उनको मिलता ना मिलता अलग की बात है।
और इस कदर पढ़ाई करते थे कि 72 घंटे लगातार बंदा अपने रूम में से चलते चलते पढ़ते रहते थे। इतनी दीवानगी थी यूपीएससी की। पढ़ाई इतना किया उन्होंने कि अपना प्री क्लियर कर लिया। प्री क्लियर करने के बाद अपनी मेहनत से उन्होंने मेंस भी क्लियर किया। मेंस क्लियर करने के बाद बारी आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, उनको एक मतलब अच्छे साफ सुथरे कपड़े की ज़रूरत पड़ती है कि भाई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे प्रोफेशनल देखने चाहिए आपको। तो उनके पास कपड़ा नहीं था। जूते उन्होंने अपने दोस्त से उधार ले लिए, टाई भी अपने दोस्त से उधार ले लिए। तो कपड़े किसी के फिट नहीं आ रहे थे, तब उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन किया। उनकी बहन की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और उस समय वो प्रेग्नेंट थी और गोविंद जी को ये बात पता नहीं थी और उनकी बहन ने उनको बताया भी नहीं। गोविंद जी ने उनको बोला कि बहन मुझे पैसे चाहिए कपड़े सिलाने के लिए, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं हैं और मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। तो उनकी बहन ने जो पैसे अपने पास रखे थे वो अपने मेडिकल खर्च के लिए रखे थे, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। उस लड़की ने, उस औरत ने बिना अपनी जान की परवाह किए हुए वो सारा का सारा पैसा, लगभग 2000 रुपये उन्होंने रखा था, 2000 रुपये उन्होंने गोविंद जी को ट्रांसफर कर दिया। गोविंद जी उससे अपने कपड़े सिलवाए और इंटरव्यू देने चले गए। इंटरव्यू दिया उन्होंने, इंटरव्यू उनका क्रैक हुआ और वो आईएएस बन गए। आईएएस बनने के बाद उन्होंने जिस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी थी, मतलब उनका फाइनेंशियल स्टेटस, और उन सबसे बड़ी बात वो अपने रेस्पेक्ट के लिए आईएएस बनने गए थे और वो रेस्पेक्ट उनको वापस मिलना शुरू हुआ जब वो आईएएस क्वालिफाई कर गए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपके सपनों के पीछे कोई उद्देश्य है तब आप 110% सफल होंगे। किसी भी सपने को पूरा करने के लिए उसके पीछे उद्देश्य होना ज़रूरी है। चाहे आप वो काम पैसे के लिए कर रहे हैं तो पैसा उद्देश्य हो जाएगा, फेम के लिए कर रहे हैं तो फेम उद्देश्य हो जाएगा, अगर आप अटेंशन किसी का अटेंशन पाने के लिए कर रहे हैं तो वो अटेंशन के लिए, लेकिन वो एक उद्देश्य हो जाएगा और उसी उद्देश्य के लिए आप सफल होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।